Hello students. So today we will start our chapter number 8, how do organisms reproduce. In our last videos we will discuss about this chapter and do organisms create exact copy of themselves and the importance of variations. Now today we will discuss about mode of reproduction used in single organism. Now let's start. It is on page number 129. तो activity number 8.1. Dissolve about 10 gram of sugar in 100 ml of water. हम लोग 10 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं. टेक 20 ml of this solution in a test tube and add a pinch of yeast granules to it. अब हम इसमें से जो हमने ये 100 ml का जो सोल्यूशन बनाया इसमें से 20 ml सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें एक पिंच ईस्ट ग्रेन्यूल से डाल देंगे, एक पिंच करके. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इन इट अ वार्म प्लेस. अब इसके टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें कॉटन का प्लग लगा के कॉटन से उसे कवर अप करके इसे हम एक बहुत गर्म सा वार्म प्लेस पे रख देंगे. After 1 or 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip. अब हम टेस्ट ट्यूब 1 या 2 घंटे बाद उस टेस्ट ट्यूब में से उस ईस्ट कल्चर को जो कि हमने भी प्रिपेयर किया था उस ईस्ट कल्चर में से टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप लेकर स्लाइड पर डालते हैं और उसे कवर स्लिप से कवर अप कर लेते हैं. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. और हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या हमें दिखाई देता है. तो हम देखते हैं कि जो ईस्ट है उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है और बहुत सारे ईस्ट की हमको कॉलोनी टाइप में दिखते हैं. तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी 8.2 में भी देखते हैं. वेट और स्लाइड ऑफ ब्रेड. एक गीली ब्रेड लेंगे, हल्की सी वेट हो एंड कीप इट इन कूल एंड मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस. और इसको हम एक कूल डार्क और मॉइस्ट प्लेस पे रख देंगे. कवर द सरफेस ऑफ स्लाइड विथ मैग्नीफाइड ग्लास. अब इसकी जो सरफेस है उसको हम मैग्नीफाइड ग्लास के नीचे देखते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि भाई उसके अंदर भी क्या होगा, एक ब्रेड के अंदर भी क्या होगा, ब्लैक ब्लैक सा कुछ ग्रो करने लग जाएगा. तो वो क्या है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी खुद की नंबर बढ़ा लेते हैं. कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द वे इन विच ईस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मॉल्स ग्रो इन द सेकेंड. तो इसमें हम देखते हैं कि मॉल्स होते हैं वो कैसे ग्रो कर लेते हैं फटाफट से, और फर्स्ट वाले के अंदर हमने देखा कि ईस्ट जल्दी से ग्रो हो जाती है. तो हम देखते हैं कि ये सब होता कैसे है. तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. हैविंग डिस्कस्ड द context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually produce. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. The mode by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. और जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की उसकी बॉडी डिज़ाइन होती है, उसी तरह से क्या होता है उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. तो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फिजन. For unicellular organism, the cell division or fission leads the creation of new individuals. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी फिजन होता है वो सेल डिवीज़न कुछ भी न्यू इंडिविजुअल, कोई भी न्यू फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, या तो सेल डिवीज़न के थ्रू होगी या फिर फिजन के थ्रू होगी. तो ये फिजन होता है, ये सेल डिवीज़न होता है, इसे हम फिजन भी कह सकते हैं. मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व. हम लोग फिजन में बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स देख सकते हैं. मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हॉल्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. बहुत सारे बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ हैं वो सिंपली 2 हॉल्स के अंदर स्प्लिट अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं सेल डिवीज़न के अंदर और अपना इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं. In organisms such as amoeba, the splitting of 2 cells during division take place in any plane. अब हम अमीबा को लेके देखते हैं. तो अमीबा में हम देखेंगे, अमीबा में ये जो स्प्लिट अप होता है 2 सेल्स के अंदर, ये टूट जाता है अमीबा, 2 सेल्स के अंदर डिवीज़न हो जाता है और ये किसी भी प्लेन कि कोई
कोई इसके अंदर कुछ कोई प्लेन के मतलब कोई स्पेशल प्लेन्स के अंदर नहीं टूटता है, ये किसी भी एंगल से टूट सकता है, किसी भी ओरिएंटेशन में टूट सकता है। लाइक हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, इसके बाद में न्यूक्लियस होते हैं, इनमें हॉल्स बनते हैं और ये टू में डिवाइड हो जाता है। अब देखेंगे हम, अब इसका जो साइटोप्लाज्म है और इसकी जो आउटर की जो वॉल है ये क्या होगी, दो में डिवाइड हो जाएगी। दो में डिवाइड होने के बाद में न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा, एक तरफ इधर न्यूक्लियस आ जाएगा। अब दोनों में अलग अलग न्यूक्लियस आते ही क्या होगा, ये दो इंडिविजुअल अमीबा में डिवाइड हो जाएगा। तो इस सिंपली फिजन होता है जो कि किसी भी प्लेन में किसी भी ओरिएंटेशन में हो जाता है। इसमें कोई एक सिंपली ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से इसे कट करें या फिर यहीं से डिवीज़न हो रहा है यहाँ से, ये नहीं, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, अपने आप को ऐसे भी तोड़ सकता है, ऐसे भी तोड़, तो इसमें डिवीज़न किसी भी एंगल से हो सकता है। एक्टिविटी नंबर 3.8.3 ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक हम परमानेंट स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर अमीबा की। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। और हम दूसरी सिमिलरली ऐसी ही एक और स्लाइड ले लेते हैं जिसके अंदर अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है। अब कंपेयर करते हैं हमारे दोनों चीज़ों को। तो हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि पहले तो हमें अमीबा सिंपली ऐसा दिखेगा, लेकिन बाइनरी फिजन के अंदर हमें सारी स्टेप्स दिख जाती हैं। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी परमानेंट स्लाइड्स के अंदर। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania, which causes Kala azar, which have a white-like structure at one end of the cell. अब हम देखते हैं, जैसे हमने यूनिसेलुलर देखा है, अभी हमने अमीबा का पढ़ा है, इसी तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का बहुत अलग होता है। लेशमीनिया है जो कि कॉजेज होता है काला अज़र। काला अज़र एक डिजीज़ है, उसका कॉज करने वाला लेशमीनिया है। इसके अंदर क्या होता है कि विप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके एंड पे। हम लोग ये देख रहे हैं, ये विप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का थ्रेड टाइप में, तो इसके सेल के एंड के ऊपर एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। In such organisms, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. अब हम इसमें देखते हैं, इसके अंदर एक डेफिनेट ओरिएंटेशन के अंदर ही इनका बाइनरी डिवीज़न होता है। लाइक हम देखते हैं इसमें पहले न्यूक्लियस है, ये देखिए इधर एक थ्रेड टाइप में ये आपको विप्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें ये न्यूक्लियस है, इनमें डिवीज़न होगा, डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये दो न्यूक्लियस हैं, अभी थोड़े दूर जाते रहेंगे। जाने के बाद में अब इसमें नीचे देखिए, यहाँ से हम देखते हैं इसमें नीचे से जो भी स्प्लिट अप हो रखा है नीचे से हो रहा है, तो ये एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है। अब ये नीचे से डिवाइड होता ये दोनों एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस इसके दूसरी बॉडी में चला जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ से अपने कट कर लेंगे और ये दो चीज़ में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से लेशमीनिया में बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 130 अदर सिंगल सेल्ड organisms such as malaria parasite plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission। अब हम देखते हैं एक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम, ये डिवाइड होता है, ये एक साथ बहुत सारी डॉटर सेल में साइमल्टेनियसली डिवाइड होता है मल्टीपल फिजन में। हमने अभी पढ़ा था बाइनरी फिजन मतलब बाय मीन्स टू, केवल टू में डिवाइड होना, बट मल्टीपल फिजन है तो इसमें ये बहुत मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिवाइड हो रहा है डॉटर सेल्स के अंदर। ये हम देख सकते हैं डायग्राम नंबर 8.2 के अंदर। तो इसमें अब ये मल्टीपल फिजन शो कर रहा है। इसमें प्लाज्मोडियम होता है, वो बहुत डिवाइड होता जाता है और बहुत सारी डॉटर सेल्स बना लेगा। अब बट इनकी सिस्ट एक ही होती है, जैसे ही सिस्ट ब्रस्ट होती है सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल जाते हैं, सारी सेल्स डॉटर सेल्स बाहर निकल जाती है और अपना खुद का इंडिविजुअली ग्रो करती हैं। ईस्ट ऑन अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड दैट सेपरेट ग्रो फर्दर। और ईस्ट के अंदर भी हम देखते हैं, तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल बर्ड सा होता है, वो सेपरेट हो जाता है, वो बर्ड पहले ग्रो करता है, उसके बाद में सेपरेट हो जाता है और फिर फर्दर ही ग्रो करता है। नाउ फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन? तो अब हम देखते हैं, हमने अभी ये पढ़ा, तो इसमें हम पढ़ा है अभी हमने बाइनरी फिजन अमीबा में पढ़ा हम लोगों ने। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, आप एग्ज़ाम के उससे हम लोग देखते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है कि बाइनरी लेशमीनिया में बाइनरी फिजन किस तरह से होता है। तो हम बता सकते हैं कि डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है उसमें लेशमीनिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है। और अमीबा में किसी भी एनी प्लेन मतलब किसी भी प्लेन के अंदर कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होकर एनी प्लेन के अंदर डिवाइड हो सकता है सेल डिवीजन के थ्रू और दो अमीबा में स्प्लिट अप हो जाता है। इसी तरह अगर प्लाज्मोडियम में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं प्लाज्मोडियम में किससे होता है, मल्टीपल फिजन से। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे स्मॉल क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप इन पे ध्यान दीजिएगा। नाउ फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंट्स मीन्स
टुकड़े यानी कि टुकड़ों में टूटना, टुकड़ों में बट जाना, तो फ्रेगमेंटेशन भी क्या हुआ, टुकड़ों में टूटना। एक्टिविटी देखते हैं हम 8.4, कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड दैट अपीयर dark green and contain filamentous structure. Put 1 or 2 filament on a slide, put a drop of glycerin on these filaments and cover it up with a cover slip. हम देखते हैं एक लेक है, पॉन्ड और लेक कुछ भी ले लेते हैं, उसमें डार्क ग्रीन सरफेस हम देखते हैं, उस डार्क ग्रीन सरफेस में से हम जो फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर होता है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं उस वाटर में से। अब हम उसमें से कोई भी 1 या 2 फिलामेंट लेकर स्लाइड पर रख देंगे। उस स्लाइड पे हम 1 ड्रॉप ग्लिसरीन की रख देते हैं और उस पर कवर स्लिप को रख देते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो एकदम अटैच हो जाए और हम इजीली उसे देख सकें, जितना भी मैग्नीफाइड करके देख सकते हैं। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन स्पायरोगायरा फिलामेंट्स। अब हम देखते हैं इसके अंदर स्पायरोगायरा फिलामेंट्स होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, लाइक मल्टी सेल्यूलर होता है ना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। अब हमने अभी तक पढ़ा था सारा की सारा यूनिसेलुलर्स थे, बट मल्टी सेलुलर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और सिंपली रिप्रोडक्टिव मेथड्स होता है, जो कि जिस वजह से जो कि उनमें काम करता है। अब देखते हैं हम उसमें स्पायरोगायरा है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्पायरोगायरा। फर्स्ट सिंपली ब्रेकअप्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। ये सिंपली ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेस के अंदर जब ये मैच्योर होता है तब। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स, और ये फ्रेगमेंट्स, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है। दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू इंडिविजुअल्स, और ये फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअली क्या करते हैं, अपने आप ही ग्रो करने लग जाते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, लाइक ये स्पायरोगायरा है, हम ऐसे से देखते हैं स्पायरोगायरा है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पूरा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। अब ये पूरा इंडिविजुअली क्या होगा, ग्रो करने लग जाएगा अपने आप को। स्पायरोगायरा ना अभी क्या करेगा, इंडिविजुअली अपना ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसमें फ्रेगमेंट में टूट जाता है और इजीली क्या करता है, अपने आप को ग्रो कर लेता है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीलेयर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये सच नहीं है कि ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, नो। They cannot simplify divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. अब हम देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो कलेक्शन होता है सेल्स का वो सिंपल नहीं होता है, रेंडमली होता है, लाइक वो अलग अलग तरह के कलेक्शन होते हैं सेल्स के। तो अगर इस तरह से अगर हम देखते हैं कोई भी एक स्पेशल सेल है वो एक फ्रेगमेंट में चली गई और दूसरे फ्रेगमेंट में नहीं आई, तो क्या ये पॉसिबल है कि उससे वैसा ही सेम टाइप का ग्रो करेगा जो भी इंडिविजुअल न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो स्पेशलिस्ट सेल आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स विच देन हैव टू बी प्लेस्ड डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। जो स्पेशल सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं, उसके बाद में ये डेफिनेट पोजीशन पे बॉडी में सेटअप रहते हैं जो भी ऑर्गन्स होते हैं। In a such carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex way of reproduction. तो हम देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स वेज में होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी अलग अलग सेल्स बनी हुई होती हैं। A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell type perform different specialized function. Following these general patterns, production in such organisms also function of a specific cell type. अब हम देखते हैं इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर स्पेशल टाइप के स्पेशल परफॉर्म करने वाले जो फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल बने हुए होते हैं, और इसी तरह से जनरल रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होते हैं, इनके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। Next we will come on regeneration. What is regeneration? Regeneration, many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. अब देखेंगे हम रीजनरेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या देखा था, फ्रेगमेंट्स में टूटता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो और मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फुली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है, कुछ में केवल कुछ ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है कि उनके खुद के बॉडी पार्ट से वो पूरा एक इंडिविजुअल अपना ऑर्गेनिज्म बना पाते हैं। दैट इज़ इफ़ इंडिविजुअल इज़
सम हाउ कट और ब्रोकन इन मैनी पीसेज। अब इसके अंदर भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की तरह ही क्या होता है, मैनी पीसेस के अंदर या तो टूट जाता है या फिर कट जाता है। Many of these pieces grow into separate individuals. For example, simple animals like Hydra and Planaria. आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर ले। प्लानेरिया और हाइड्रा में किससे रिप्रोडक्शन होता है, रीजनरेशन के थ्रू। हम लोग जो भी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस हैं कि किस में, लाइक स्पायरोगायरा में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पायरोगायरा में किस प्रोसेस के थ्रू है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हम बता सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। प्लानेरिया में पूछेंगे तो हम बता सकते हैं रीजनरेशन के थ्रू। हाइड्रा एंड प्लानेरिया में किसके होता है, रीजनरेशन के थ्रू। लाइक उनमें जो भी एक बॉडी पार्ट होता है उससे क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनको अंडरलाइन कर लें और प्लीज़ क्वेश्चन है ये, इनको नोट डाउन भी करते जाएँ साथ के साथ में। कैन बी कट इंटू मैनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस ग्रो इंटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और इनके अंदर क्या होता है, प्लानेरिया या फिर हाइड्रा होते हैं, ये मतलब अपनी बॉडी की बहुत सारे नंबर्स में कट हो जाते हैं या इनको काट देते हैं, तो ईच पीसेज होता है ना वो अपने आप ही ग्रो करता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। दिस इज़ नोन रीजनरेशन, और इसे ही क्या करते हैं, कहते हैं रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इज़ कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। अब देखेंगे रीजनरेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू ही हो पाता है, हर सेल में नहीं हो पाता है, स्पेशलाइज्ड सेल में होता है। दीज सेल प्रोफिलेटेड एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब ये क्या होती है, सेल्स होती है बड़ी हो जाती हैं और क्या होती हैं, अपने आप को अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू। और यही सारी की सारी मास में, अपने मास में बहुत ज़्यादा होने के बाद में डिफरेंट सेल बना लेती हैं और सेल टाइप और टिश्यूज़ बना लेती है। दिस चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। और इसी तरह क्या करती है, ये अपने आप को, अपने डेवलपमेंट को सीक्वेंस के अंदर अपना डेवलपमेंट करती है। हाउ एवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। अब हम देखते हैं रीजनरेशन होता है, हमको उसको रिप्रोडक्शन के बराबर नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म में कोई भी एबिलिटी हो कि वो अपने आप को इस तरह से रिप्रोड्यूस कर ले। अब हम देखते हैं, हम लिजार्ड के बारे में सुनते हैं तो हम देखते हैं कि लिजार्ड है, उसकी जब पूँछ कट जाती है, उसकी टेल को काट देते हैं या फिर बाय चांस उसकी टेल डिफ़ॉल्ट गलती से कट गई है, तो क्या उस एक टेल से वो अपनी पूरा लिजार्ड बना लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि उसमें क्या होता है, जो लिजार्ड होती है उसकी अगर एक बार टेल टूट गई तो वो दोबारा से रीजनरेट हो सकती है। तो उसमें एबिलिटी है कि वो अपनी टेल को रीजनरेट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ ऐसे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसी हैं जो कि वो रीजनरेशन का काम करती है। बट उस केवल अकेली जो कटी हुई जो टेल है उससे क्या वो पूरी लिजार्ड बन जाएगी? नो, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत अलग चीज़ है। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही क्या करते हैं, रीजनरेशन का काम करते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाएंगे और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें प्लीज़ रीराइट करेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।